एक ऐसा मीट बनाया है जो कि आपकी पॉटी से बनाया गया है। अगर पकड़े गए सुसाइड करते हुए तो सजाए मौत मिलेगी। और एक साइड में हिंट देता हूं, ये इंडिया नहीं है। यही तो गड़बड़ करते हो सारी आप। यही निकलती है आपकी बात। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे 5वें एपिसोड ऑफ हम जीके क्या करेंगे वॉल्यूम 2 में। आज के हमारे 3 गेस्ट हैं, मनोज जी, मुदस्सर भाई और राजेश भाई। हेलो। राजेश भाई हमारे पुराने गेस्ट हैं और पिछले वॉल्यूम के विनर भी हैं, और मनोज भाई और मुदस्सर भाई हमारे नए गेस्ट हैं। तो स्वागत है आप तीनों का हमारे इस शो में। विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज। रूल्स आप सबको मालूम ही है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं मनोज जी से पहला सवाल पूछूंगा। मनोज जी, आपके लिए पहला सवाल ये है, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? और आपके ऑप्शन है टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, सर्विसेज या टूरिज्म। The largest sector of employment in India is agriculture. Almost 70% population जो है वो एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही जवाब आपका, एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मुदस्सर भाई के लिए। डुरांड कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, आपके ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा फुटबॉल में और हॉकी में, लेकिन फुटबॉल मुझे ज्यादा सही लग रहा है, तो फुटबॉल को लॉक करिए। जी, फुटबॉल इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला सवाल राजेश भाई के लिए है। राजेश भाई, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट इज नेम्ड आफ्टर, ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर 2, भास्कर या एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये मेरे स्कूल में टीचर का नाम था, मिस्टर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। चलिए, अब क्योंकि 3 सवाल हो गए हैं तो मैं ऑर्डर रिवर्स करूंगा। अगला सवाल भी राजेश जी के लिए है। राजेश जी, ये रहा, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886? आपका ऑप्शंस हैं फ्रांस, कनाडा, ब्राजील या इंग्लैंड। इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला सवाल है मुदस्सर भाई के लिए फिर से। बिस्मिल्लाह खान वॉज एसोसिएटेड विद सरोद, शहनाई, फ्लूट या तबला। ये इजी मुझे लगता है, शहनाई। शहनाई इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मनोज भाई के लिए। मनोज जी, ये रहा, विच टेनिस ग्रैंड स्लैम इज प्लेड ऑन अ क्ले सरफेस? आपके ऑप्शंस हैं विंबलडन, द यूएस फ्रेंच ओपन और द ऑस्ट्रेलियन ओपन। Which tennis grand plays on the clay surface? क्ले पर जो है ये फ्रेंच ओपन। बिल्कुल सही, फ्रेंच रोलन गैरो। द क्ले कोर्ट का जो नाम है वो है रोलन गैरो। इसी के साथ हम अपना पहला राउंड समाप्त करते हैं, और इस राउंड के एंड के बाद के स्कोर हैं 10 में बहुत जवाब। नया राउंड शुरू करने से पहले मैं ना आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि जापानीज रिसर्चर्स ने, जापानीज साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा मीट बनाया है जो कि आपकी पॉटी से बनाया गया है। ये दिन भी देखने बाकी रह गए थे भैया। फिर निकालेंगे क्या? अगर उसको खाएंगे तो निकालेंगे क्या? एक और फैक्ट बताता हूं आपको। अंटिल 1961 ग्रेट ब्रिटेन में सुसाइड करना क्राइम था, और इसकी सजा क्या थी? अगर पकड़े गए सुसाइड करते हुए तो सजाए मौत मिलेगी। मतलब कैसे भी मरो तो भी मरो, और अनसक्सेस हो जाओ तो भी मरो। सरकार ये मानती है कि आपके प्रयास जो हैं वो निष्फल हो सकते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में आप मरेंगे ही मरेंगे जरूर। इन 2005 एक पिक्चर बनी थी हॉलीवुड में जिसका नाम था लॉर्ड ऑफ वॉर, जिसमें निकोलस केज भी थे। ठीक है, उस पिक्चर में, उस मूवी में गन्स की जरूरत थी, तो जो मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने एक्चुअली 3000 असली AK-47 खरीदी
यूज किया और उसके बाद बेच दी सेकेंड हैंड। उन्होंने नकली गन्स इसलिए नहीं ली क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, असली गन्स की रीसेल वैल्यू अच्छी थी। तो मूवी में ज्यादा प्रॉफिट हुआ या रीसेल में ज्यादा प्रॉफिट हुआ? रीसेल में नहीं, प्रॉफिट तो मूवी में ही हुआ। बेची होगी। नहीं, रीसेल में ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। इसी के साथ हम लोग अपना सेकेंड राउंड शुरू करते हैं, और सेकेंड राउंड में भी मैं अपनी सीरीज जो है वो मनोज भाई से ही शुरू करूंगा। तो मनोज जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन बिटवीन सुर्स एंड असुर्स, अ पॉइजन केम आउट ऑफ इट एंड लॉर्ड शिवा ड्रैंक एंड दस वाज कॉल्ड नीलकंठ। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? मतलब कि जब समुद्र मंथन हुआ था सुरों और असुरों के बीच में, तो एक विष निकला था, जिस विष को भगवान ने अपने गले में रख लिया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ। मेरा सवाल यह है कि उस विष का नाम क्या? ये पौराणिक कथा काफी बार हमने सुनी भी है और देखी भी है कि असुरों और सुरों के बीच में जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था हलाहल। राइट आंसर, यस सर। क्योंकि आपने बिना हिंट के ये सवाल का आंसर दिया तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। हिंट ये था कि इसी नाम से एक मूवी आई थी 2020 में। अगला सवाल मुदस्सर भाई के लिए। मुदस्सर भाई, हु सेड द फेमस लाइंस, इफ यू वांट समथिंग सेड आस्क अ मैन एंड इफ यू वांट समथिंग डन आस्क अ वुमन? मुझे हिंट चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे डायरेक्टली पता है। ये ठीक हिंट ये कि दिस लेडी is probably the most famous and influential woman of United Kingdom after Queen। मतलब जो क्वीन एलिजाबेथ है, अगर उसके लेडी यूके में फेमस थी तो ये वो थी। मुझे मतलब सब याद आ रहा है बट वो नाम नहीं याद आ रहा। मलिक, अगर नहीं आए तो पास कर सकते हैं ये क्वेश्चन। है तो ना, आप उनकी हेल्प भी तो कर, तो आप हेल्प भी तो कर सकते हो। पास क्यों फिर? हाँ, तो मैं पास करता हूँ इसको। चलिए, पासिंग ऑन टू राजेश जी। सुमित जी, इसका आंसर है मार्गरेट थैचर। क्योंकि ये सबसे लंबे अवधि की फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, और उन्होंने ये बात बोली थी कि इफ यू वांट समथिंग सेड आस्क अ मैन एंड इफ यू वांट समथिंग डन आस्क अ वुमन। अगला सवाल भी राजेश जी के लिए है, क्योंकि ये मुदस्सर भाई का डायरेक्ट था और पास ऑन होके राजेश जी के लिए गया था। तो राजेश जी, आपके लिए सवाल ये है, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ दिस सिटी फ्रॉम दिस सॉन्ग लिरिक्स। बल्ली मारा से दरीबे तलक तेरी मेरी कहानी डैश में। मतलब ये एक गाना है, ठीक है। इस गाने में एक एरिया का वर्णन किया गया है। मैंने वो सिटी का नाम जानबूझ के हटा दिया क्योंकि आप लोगों को पता लग जाएगा। मुझे वो सिटी नहीं चाहिए जो कि डैश है, मेरे को वो एरिया चाहिए जो कि इस सिटी के अंदर है। क्योंकि ये देखो, ये सारे ही नाम दिल्ली के हैं। बल्ली मारान भी दिल्ली में है, दरीबा भी। राइट जा रहा हूँ? सही जा रहे हो, राइट जा ट्रैक। अब ये पूरे एरिया को मिला के ना एक एरिया बना दे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, पर बिल्कुल सही, फिल्म भी बनी है राजेश, बड़ी फेमस। बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। हाँ हाँ, ये चांदनी चौक का है भैया, है चांदनी चौक। चांदनी चौक इज द राइट आंसर। और ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हिंट मैंने बहुत बढ़िया दिया था, अच्छा कि आपने बिना हिंट के सॉल्व। हिंट ये था कि ये सॉन्ग गुलजार ने लिखा है और ये ट्रिब्यूट है मिर्जा गालिब, चांदनी चौक और उनकी हवेली को। इसी के साथ हमारे 3 सवाल खत्म होते हैं। मैं इसी ऑर्डर को रिवर्स कर रहा हूं। अगला सवाल राजेश भाई, अगला सवाल आपके लिए ये है कि कॉन्स्टेंटिनोपल इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच मॉडर्न सिटी। एक सिटी है, मॉडर्न सिटी है, जो कि आज की डेट में बहुत फेमस है। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। मुझे आज का नाम चाहिए। और एक साइड में हिंट देता हूं, ये इंडिया नहीं है। यही तो गड़बड़ करते हो सारी आप। दुश्मनी यही निकलती है आपकी बात, दुश्मनी यही ये तो निकलती है पास बस। कर सकता राजेश। राजेश, मैं इस पर हिंट दे देता हूं तुम्हें।
इस पर बड़ी फेमस फिल्म बनी थी। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है और जो कि बॉलीवुड की है। मेरे बाद पास होके किसके पास जाएगा? मुदस्सिर के पास। मुदस्सिर मुदस्सर, ज्यादा खुश मुदस्सर भाई उनको नहीं, मुदस्सिर तो तैयार है बिल्कुल, इसकी खुशी ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है। मुदस्सिर तैयार है बिल्कुल। इस्तांबुल, ये सिटी इस्तांबुल है। इस्तांबुल इज द राइट आंसर। मैंने इसका हिंट ये दे रखा था कि दिस इज द कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इट्स कंट्री, बट इट्स नॉट द ऑफिशियल कैपिटल, क्योंकि ऑफिशियल कैपिटल है अंकारा। तुर्की का ऑफिशियल कैपिटल है अंकारा, और इस्तांबुल जैसे अपना इंडिया का मुंबई है। अगला सवाल है मुदस्सर भाई के लिए। मुदस्सर भाई ये रहा, आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनालिटी। इतना बड़ा पर्सनालिटी है ये हिंदुस्तान की, जिसने उस टाइम सबसे शक्तिशाली नेता से हाथ मिलाने से मना किया था, और मामूली से आदमी है, कोई बड़े पॉलिटिकल पावर पे नहीं चाहिए, कोई किसी इंडस्ट्रियल नहीं है बहुत बड़े। मनोज सब कोई कुछ लीडर बता के नहीं है, जाएगा कोई क्या? इंडस्ट्रियल नहीं है। ये इसके इंडिपेंडेंस के बाद में कोई पोजीशन उन्होंने ली थी, जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, अब नहीं नहीं इतना नहीं नहीं। बताएंगे, आम आदमी रहे जिंदगी भर ये। हमें नहीं, पहले हिंट चाहिए मुझे, कोई ऐसा हिंट दीजिए मुझे पहले। हिंट ये है कि ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी में मेजर की तरह सर्व कर चुके हैं, बट ये मेजर से नहीं जाने जाते, ये अपने किसी दूसरे अचीवमेंट के लिए जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद। एग्जैक्टली, मेजर ध्यानचंद इज द राइट आंसर। ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर रहे हैं, और जैसे मनोज भाई बोल रहे हैं, इन्होंने एडोल्फ हिटलर से बर्लिन ओलंपिक्स में हाथ मिलाने से मना कर दिया था। चलिए मनोज जी, आखिरी सवाल है और ये आपसे है। लाइका द डॉग इज फेमस इन हिस्ट्री फॉर विच इंसिडेंट? लाइका जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहला जीव था। ब्यूटीफुल आंसर, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। यस, लाइका इज द, मेरा हिंट ये था कि थिंक यूएसएसआर एंड थिंक कोल्ड वॉर, और सही कह रहे हो आप जी, और आप सही कह रहे हो, फर्स्ट एनिमल इन स्पेस टू ऑर्बिट द अर्थ ऑन स्पुतनिक 2। इसी के साथ हमारा आज का राउंड समाप्त होता है, और मैं आपको जल्दी से स्कोर बता दूं। मुदस्सर भाई हैं 15 पॉइंट्स पे, और मनोज भाई हैं 30 पॉइंट्स पे, और आज के हमारे विनर हैं राजेश भाई विद 35 पॉइंट्स। चलिए, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी समाप्त होता है। थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू मुदस्सर भाई, और थैंक यू राजेश भाई आने के लिए, आप तीनों को। और उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। राजेश भाई अगले राउंड में जाते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।